आर का मान 21 इंटू 21, ये 60 से 360 कितनी बार कटे? 6 बार। 2 से कट गए 6 3 बार, 2 से 11 कट गए, मतलब 22 कट गए 11 बार। 3 से और 7 से 1 21 कट गया। देखो 7 तिया 21, 21 से 21 कट गया। क्लियर है ना बेटा? इधर बचा क्या? एक तो 11 गुणा 21, 21 से कम 21, 21 से कम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर। यही आ रहा है ना? क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण थर्ड नंबर का पार्ट पहले समझेंगे। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। वृत्तखंड क्या बन रहा है? ये नीचे जो मैंने डार्क किया हुआ है। और पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप देखना, ये हमारा त्रिभुज है OAB, जिसमें OA वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, OB वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला हमने, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज कोई है तो समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये भुजा आपकी 21 है और ये भी कितनी है? 21। तो 21 के सामने का कोण, अब मान लो कुछ भी है, हमने x मान लिया, तो इस वाली भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा? 21। और ये वाला कोण कितना है? 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी हम ये कह सकते हैं कि 60 प्लस x बराबर 180, यानी कि x और x 2x, यहाँ 180 माइनस 60, 2x बराबर कितना आ गया? 120। 60 घटा दिए 180 में से। अरे बात समझ में? 2 से 120 कट गए 60 बार। x का मान कितना आया बेटा? 60। क्या चीज़ निकल के आ रही है यहाँ से? देखो, एक कोण निकल के आ रहा है। क्या कोण निकल के आ रहा है? कि भाई x का मान 60 आया तो ये भी कितना हो गया? 60। और ये भी कितना है? 60। तो क्या निकल के आया कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा है? समबाहु, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितने का आ गया? 60 डिग्री का। प्रत्येक 60 डिग्री का आ गया तो इसकी तीनों भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर ही होंगी। माने ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो इसकी आप ऊंचाई निकाल लो, ऊंचाई नहीं निकालो तो समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट सूत्र होता है, अपन उसका प्रयोग करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अपन वही करेंगे। अब देखना, नंबर थर्ड वाला अपन कर रहे हैं। क्या बोला है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्लियर? समझ में आ रहा है? थोड़ा छोटा लिख दिया। तो ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला, कितना आया? तो अब दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 231 लिख देंगे। 231 माइनस, अब त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। एक फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। अब भुजा कोई सी भी रख दो, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं? एक जैसी हैं। तो क्या बनेगा ये देखना आप, 231 माइनस √3/4, 21 गुणा 21। ठीक है, ये आ गया 231 माइनस √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, बटे में चल रहा है 4, 21 का 21 में गुणा करोगे तो 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है, अब देखो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, या ऐसा करो 4 से पहले इसको यहीं डिवाइड कर देते हम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा कितना? 1। यहाँ डिवाइड दे लो आप 441 में, किसका? 4 का। 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा। अगला अंक उतारा 4, कुछ नहीं बचा। फिर अगला अंक उतारा 1। अब ये 1 में तो जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगेगा दशमलव, तो 2 बार 8, बचेगा कितना? 2। 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, कितना जा रहा है? 11 दशमलव। तो ये बनेगा 231
माइनस 1.732 गुणा कितना आया 11.25। इसका गुणा कर दो 231 माइनस कहाँ कर दें गुणा, इधर कर दें। देखो कहाँ गया वो 1.732 गुणा 11.25। ठीक है, कर दो गुणा। 5 का करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8। 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3। 1 का करेंगे तो यही रहेगा 2 3 7 1, फिर 2 3 7 1 जोड़ दो 0 6 4 10, 6 6 12, 2 14 और 1 15, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 1 हासिल का 18, 3 7 10 3 13, 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9 1। कितने अंकों बाद लगेगा 3 और 2 5, 2 और 3 19.485। देखना बेटा आंसर अभी नहीं, अभी तो माइनस होगा। गुणा करने पे आया कितना 19.485। इसको 231 में से क्या कर देंगे अपन माइनस। ठीक है, माइनस कर दो 231 और 19.485। यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा लो, घटा दो 5 बचेगा 1 बचेगा 5 बचेगा पॉइंट 11 में से जाएगा 10 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 2 221। एक मिनट रुकना बेटा, 19 घटाया ना 231 में से, एक था इधर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 11 माना था 1 और यहाँ 2 का 2, 211.515। देखना बेटा आंसर कहाँ पे 10 जाएगा ना, यहाँ अपन ने 10 माना था, यहाँ 9 और 1 10, 11 में से जाएगा 10 तो 1 बचा। आंसर क्या आ रहा है बताओ मुझे। आंसर सर रूट में आ गया, रूट 3 सर। अच्छा मान नहीं रखा है रूट 3। ठीक है फिर तो और आसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक कर लो है ना। रूट 3 का मान नहीं रखा है ना, तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से आंसर बोल दो आप मुझे। कितना रहा है बोलना बेटा 231 हाँ बटे 4 रूट 3 ऐसा। हाँ ये तो आई तो गया, फिर क्या करना, सॉल्व नहीं किया आगे तो अपन ज़बरदस्ती में ही जा रहे हैं आगे। देखो रूट 3 लिख दो गुणा 441 बटे में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बस खत्म। ठीक है क्लियर, ठीक है ना। इधर बेटा आया समझ में। चलो इसको कर लो नोट, फिर देखते हैं अगला।